नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कहते हैं कि अगर किसी देश का विकास देखना है तो उस देश के गांवों की तस्वीर देखिए। गांवों में विकास मतलब देश का विकास। एक देश को सही मायनों में विकसित तब माना जाएगा जब गांवों में विकास की राह देख रहे आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचेगी। सवाल बड़े हैं कि क्या गांवों में वो विकास की किरण देखने को मिल रही है? क्या ग्रामीणों तक जो सरकार योजनाएं चला रही है उनका फायदा पहुंच रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम लगातार कोशिश करते हैं। खास बातचीत के जरिए हम आपको दिखाते हैं ग्रामीण भारत की तस्वीर। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश के गांवों के उन जिम्मेदार व्यक्तियों से जिनके ऊपर गांवों के विकास का जिम्मा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज के फूलपुर के ढेलहा के ग्राम प्रधान सुनील कुमार पटेल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद सुनील जी, कार्यक्रम में आने के लिए। जी सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दरअसल नया साल दरवाजे पर खड़ा है और नया साल से जो है लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें भी रहती हैं। लोगों को उम्मीदें आपसे भी होंगी। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? नए साल के मौके पर आपकी जो विकास का आपने रोड मैप सेट किया होगा उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? पहली बात तो समस्त ग्रामवासीगण, जी, हमारे मित्रगण, क्षेत्रवासीगण को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज इस ग्राम सभा ढिलाहा विकास फूलपुर जनपद प्रयागराज का प्रधान पद पर निर्वाचित किए हैं। जी, समस्त ग्रामवासी हमारे बहुत सहयोगी, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग हमारा ग्राम, हमारा गांव, हमारा विकास खंड फूलपुर प्रतापगढ़ के जौनपुर के बॉर्डर से छोर का गांव है। जहाँ तक आज तक विकास का नाम, विकास के मतलब कोई ऐसी योजना यहाँ दरवाजे तक नहीं पहुंची ताकि हम लोग गांव के लिए कर सके। पहली बार हम चुनाव लड़े, गांव वालों का आशीर्वाद मिला, हमको पूरी तरीके से गांव वाले सपोर्ट किए। 1057 वोट में 500 वोट हम अकेले अपने गांव के सहयोग से, माता जी के आशीर्वाद से, हमारे मित्रगण हैं, हमारे सब साथी तन मन धन से हम प्रथम बार चुनाव जीते हैं। हम चाहते हैं कि जन जन तक विकास तक पहुंचे। हम यही अपेक्षा करते हैं ठीक है, चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप ये उम्मीद करते हैं कि जन जन तक विकास पहुंचे, लेकिन उस विकास को पहुंचाने का जिम्मा आपके ऊपर भी है। आपको भी जो सरकार के द्वारा विकास परियोजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना होगा। ग्राम प्रधान आप जब से बने हैं उसके बाद आपने अब तक गांव के विकास को लेकर के क्या क्या पहल की है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं 3 मई को मैं निर्वाचित हुआ प्रधान पद के लिए। तो 3 मई के बाद से जब से प्रधान बना हूँ तो आज तक हमारे ग्राम सभा में जब से प्रधान बना तब से काम शुरू है, आज तक बंद नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि हर मौके पर, हर गली कूचे में नाली, खड़ंजा, जो रिपेयर, नल रिपेयर काम है, चक्रोड है। हमारे गांव में चकबंदी भी चल रही है। हम सब चक्रोड नप रहे हैं, सब चक्रोड बनवा रहे हैं। 50-60 लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं। 17-18 लोग हमारे निधि से काम कर रहे हैं। हम हर जन को काम यही दिए हैं। कि हमारे गांव वालों का सहयोग है ताकि हम हर जो यहाँ से लोग पलायन करते हैं बाहर के लिए, यहीं से काम दिया जाए। कुछ 300 रुपया अभी मजदूरी यहाँ पे है, हमारे निधि से हो रहा है। 200 रुपया, 204 रुपया मनरेगा से हो रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बेरोजगारी से थोड़ा सा कुछ बचा जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सबका सहयोग कैसे होता रहे, गांव का विकास हो, हर दरवाजे तक विकास पहुंचे। फूलपुर हमारे प्रमुख जी हैं दीपेंद्र सिंह पटेल जी, वो बोल चुके हैं कि भैया आप गांव का विकास करिए, आपके निधि में पैसा कभी कम नहीं होने देंगे। जितना हो सकता है, आपका छोर का गांव है, लाख का गांव है, आपके वहां तक कोई जा नहीं पाता। प्रधान आप हुए हैं तो कुछ
जनता के लिए करके दिखाइए। हम लगे हैं, हम मतलब पूरी तरीके से ये संकल्प करते हैं कि मतलब हर व्यक्ति को मतलब लाभ पहुंचे। ठीक है। हमने कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि जो ग्रामीण होते हैं वो ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए नजर आते हैं। कई बार कई तरह के आरोप भी ग्राम प्रधानों पर लगते हैं, ग्राम प्रधानों की कार्यशैलियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। क्या आपको ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है? ग्रामीणों का भरपूर सहयोग है। अभी जो कार्य हो रहा है हमारे ग्राम सभा में, हम अब तक के 6 इंटरलॉकिंग करा चुके हैं अपने निधि से। ठीक ठीक है, पूरे ग्राम सभा के सहयोग से ही हो रहा है और विवाद कुछ भी नहीं है। आलोचना तमाम लोग विपक्षीगण हैं, तमाम लोग करते हैं। हाँ, और उसके बाद विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनका रहना भी जरूरी है। तो विरोध करेंगे तो हम थोड़ा सा और मतलब बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। मतलब गांव वालों का सहयोग है हमारे साथ। 90% लोग गांव के सहयोग में जुटे हैं। हम चाहते हैं कि 10 लोग 5 लोग विरोध में भी रहें, ताकि मतलब अपने कार्य को देखें, फिर गांव का विकास हो सके। नया साल दहलीज पर है, अपने विरोधियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नया साल का सबके हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए मतलब गांव में शांति बनाए रखें, गांव की विकास होता रहे। हम चाह रहे हैं कि हर आदमी को मतलब अभी कोरोना कार्यकाल में मतलब पहले भी लोगों को जागरूक किया हूँ। हर लॉकडाउन में मैंने मतलब गल्ला, उदमास, मतलब पूरे गांव को मतलब स्वस्थ रखने के लिए अपने तरीके से मतलब सहयोग करता रहा। मैं ये चाहता हूँ कि हर अध्यक्ष मतलब जितना हो सके मतलब दूरी बना के रखे, मास्क लगा के रखे, सफाई रखे, मतलब गर्म पानी पिए, मतलब भीड़ भाड़ में न जाएं। अब स्वास्थ्य सही रहेगा तो गांव सही रहेगा, हम लोग सही रहेंगे तो मतलब विकास होता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक मतलब विकास पहुंचे। ठीक है। कोरोना का आपने जिक्र किया, कोरोना को लेकर के किस तरह की स्थिति है ढेला की? अगर मैं बात करूं, आपके गांव की मैं बात करूं, तो क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? आपने जिस तरह से बताया कि आप लगातार जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? और अब आपके द्वारा अब कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें और कोरोना रूपी जो महामारी है उसको अंकुश में लाया जा सके? पहली बात तो कोरोना मतलब अभी पहले देखा नहीं है, अभी शुरुआत से शुरू हुआ है। तीसरी लहर का संभावना है, तो मतलब उस स्तर पे काम किया जा रहा है। हम जब कोरोना मतलब बहुत ज्यादा था उस समय, तो मार्च अप्रैल में, तो हमने मतलब पूरे ग्राम में मतलब सब आदमी, हर व्यक्ति को मास्क बांटा, सैनिटाइज बांटा हूँ, दवा भी छिड़काव कराया। प्रधान ना होते हुए भी गाँव वालों की सेवा में लगा रहा। इसीलिए गांव वाले हमको आशीर्वाद में प्रधान बनाए हैं। हम चाहते हैं कि मतलब हर व्यक्ति मतलब मास्क लगा कर रखे, भीड़ भाड़ में न जाए, ताकि मतलब गांव स्वस्थ रहे, लोग स्वस्थ रहें, गांव का विकास होता रहे। अच्छा, लेकिन एक तस्वीर हमने भारत के गांवों की ये भी देखी। दरअसल जब कोरोना काल चल रहा था तो शहरों में पाबंदियों का दौर था। ऐसा नहीं था कि गांवों में पाबंदियां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनका जो रोजमर्रा के काम होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि कई लोग जो पाबंदियां होती हैं उनका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ढेलहा में लोग जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं? वहां पर किसी तरह का उल्लंघन तो सामने नहीं आ रहा है? नहीं, हमारे यहाँ गाइडलाइन का बिल्कुल पालन किया जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि भीड़ भाड़ से आप लोग बचिए, मतलब लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। शादी विवाह में यहाँ तक लोग मतलब शादी विवाह में 50-60 लोग से ज्यादा नहीं हो पाए। तेरावी बंद हो गई है, 2-3 तेरावी में तो मतलब 5-6 लोग तेरावी खाए हैं। तो ये समझ लीजिए सारा कार्यक्रम फीका पड़ा रहा। मतलब ये लोग पालन करते रहे, आगे भी पालन होता रहेगा। कोरोना काल का मतलब ठीक है, मतलब ठीक है। समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल लूंगा। दरअसल गांवों का विकास और शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ना हो तो फिर कहीं ना कहीं बातें अधूरी रह जाती हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 4 मुद्दों को लेकर के आपसे सवाल पूछूंगा। ढेला की स्थिति क्या है और अगर ये सुविधाएं नहीं है तो इनको कैसे आप ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे? किस तरह से आपने रोड मैप तैयार किया है? पहली बात तो मैं जब से प्रधान बना हूँ, हम एक मैप तैयार किए हैं। मैप में पहली बार हमारे यहाँ
7 साल देश आजाद हुआ था, इसके पहले आज 10 साल हुआ प्राथमिक विद्यालय बना है। इसके पहले हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी नहीं था, न हमारे यहाँ सड़कें थी, न हमारे यहाँ नल था, न बिजली थी। हमारा मतलब छोर का गांव था, बहुत अछूता गांव था। मतलब हम लोग मतलब यहाँ विकास कुछ होता नहीं था। जब से हम लोग थोड़ा सा जागरूक हुए। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, पढ़ाई के मामले में तो हम हर व्यक्ति को चाहते हैं कि जो गरीब है, जिसके पास फीस नहीं है, कापी किताब नहीं है, हम अपने निधि से उन लोग को मतलब खर्च देते रहे। हम जिस विद्यालय में थे अपने निधि से 50,000 रुपया मतलब हर साल बच्चों, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अपने निधि से खर्च करते थे। हमारा सोच रहा कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो आप जो है शिक्षा को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, और आप जी, तो आपका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से शिक्षित हों ताकि उनके लिए रोजगार के दरवाजे भी खुल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार पटेल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने गाँवों के विकास को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के एबी स्टार न्यूज के साथ में जानकारी साझा की। तो ये थे प्रयागराज के फूलपुर के ढेल्हा के ग्राम प्रधान सुनील कुमार पटेल जी, जो हमें बता रहे थे कि आखिर वो अपने गाँव में विकास को लेकर के किस तरह से उनका रोड मैप तैयार उन्होंने किया हुआ है और किस तरह से वो विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनका मकसद गांव के आखिरी व्यक्ति तक विकास की बयार को पहुंचाना है और इस दिशा में ये काम भी कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जो भी इन्होंने रोड मैप तैयार किया है वो ये पूरा करें। इसके अलावा जो भी इनके विरोधी हैं, थोड़े बहुत जो विरोधी हैं, वो भी इनके काम के मुरीद बने और उसके बाद इनके प्रशंसक बने। फिलहाल के लिए खास बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।